इंक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा जो है वो एकदम इंटर रिलेटेड चीजें हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा, तो वो मैं एक ही साथ कराना चाहूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अच्छा, अब यहां पर जो है इस चैप्टर में समथिंग्स कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे को +1 की प्रिलिमिनरी चीजें हैं, वो दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्विक रिवीजन ऑफ द +1 के छोटे मोटे टॉपिक्स। सबसे पहली चीज होती है स्लोप। द फर्स्ट पॉइंट इज स्लोप। की स्लोप होता क्या है बेसिकली, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ कर्व, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्लोप में पार्ट ए में हम देखते हैं फॉर लाइन। अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई लाइन है तो यहां पर जो है दिस एंगल इज थीटा, तो जो स्लोप होता है, स्लोप फॉर लाइन, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज tan थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप +1 का भूल गए होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्विक रिवीजन करना जरूरी है। और मान लो इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। यहां पे है x2 y2 और यहां पे है x1 y1, ठीक है। तो स्लोप निकालने का एक और तरीका भी होता है। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो वो फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको याद आता रहेगा, धीरे धीरे याद आता रहेगा। 10th में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है फॉर अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व। फॉर कर्व कह लो या स्लोप ऑफ कर्व। ये तो लाइन होगी। कर्व का स्लोप हम कैसे बताते हैं? अच्छा, कर्व जो होता है, कर्व का स्लोप जो कर्व तो इस टाइप से होगा, इट विल बी समवट लाइक दिस। ये आपके पास कर्व है, ठीक है। तो कर्व का स्लोप किसी हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, पहली बात तो ये। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, हर पॉइंट पे कर्व का स्लोप अलग होता है। कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो लिखो, इसमें लिखिए, we draw the tangent at a particular point and the slope of tangent gives the slope of that curve at that point. We draw the tangent at a particular point and the slope of the curve is the slope of tangent at that point. And the slope of the curve is the slope of the tangent at that point. जैसे ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, तो हमने यहां पे एक टेंजेंट बनाया। टेंजेंट तो आपको पता है, टेंजेंट ऐसे करके हमने बनाया। इस टेंजेंट का ये वाला एंगल हो गया θ1, एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे स्लोप जो होगा वो होगा tan of θ1, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉइंट बी लिया जाए तो बी पे हमने ऐसे करके ड्रॉ किया टेंजेंट। ये एक्स एक्सिस के साथ कोई और एंगल बना रहा है, आप मान लीजिए कि ये एंगल θ2 है। तो जो पॉइंट बी है वहां पर अगर स्लोप निकालना है तो वो होगा tan θ2। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट बी इट विल बी व्हाट? इट विल बी tan of θ2। इस तरीके से। तो कर्व जो होता है उसमें अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्लोप होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप के बारे में और भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप के बारे में, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। चारों वैल्यू स्लोप की पॉसिबल है। तो स्लोप जो है, अगर मान लो आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है,
अगर हमारे पास कोई लाइन या कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप हमेशा 0 होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर कोई परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप हमेशा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन या कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, तो उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। और अगर कोई लाइन या कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज है, डिपेंड करता है कि उस लाइन की या उस टेंजेंट की, यहां पे तो टेंजेंट्स थे, यहां पे लाइन थी, तो उस लाइन या उस टेंजेंट की ओरिएंटेशन कैसी है, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दैट लाइन एंड दैट टेंजेंट, ठीक है। तो ऐसे करके ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब लिखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया स्लोप। सेकंड पॉइंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप। तो बहुत सारी फॉर्म्स होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, लेकिन हमें सारी नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम वो करेंगे जो यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्लोप, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहली इक्वेशन जो है आपको याद होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसकी बात करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इसमें m जो होता है, दिस m इज द स्लोप, और ये जो c जो होता है, दिस इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मैं डायग्राम भी बनाता चलूंगा ताकि आपको समझ में भी आए कि क्या होता है इंटरसेप्ट, क्या होता है। जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो ये जो लेंथ होती है ना माय डियर, जो वाई एक्सिस के ऊपर जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, वो यहां पर सी है, ये जो सी है वो ये वाई इंटरसेप्ट है, ये लेंथ है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ये लेंथ एक्स इंटरसेप्ट होती है। वो है नहीं इस इक्वेशन में, उसकी जरूरत नहीं है। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जहां पर जरूरत होती है, लेकिन वो हमारे को टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में उन इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है या स्लोप एंगल बोल देते हैं। तो m इज tan थीटा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की ये है जो कि यहां पे यूज होती है। सेकंड फॉर्म जो है उसको हम 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, इसको वैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म नहीं बल्कि पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म मतलब आपको एक पॉइंट दिया है लाइन के ऊपर और आपको उस लाइन का स्लोप दिया है, तो आप उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू राइट द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। पॉइंट और स्लोप फॉर्म, मान लो आपके पास कोई लाइन है, उस लाइन का स्लोप आपको गिवन है, इस तरीके से कोई लाइन है, और उस लाइन पे एक पॉइंट भी गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है, मान लो x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, और उसका स्लोप, ये एंगल थीटा गिवन होगा, तो स्लोप भी गिवन है, स्लोप m इज tan थीटा। तो आप इस लाइन की इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। सबसे ज्यादा ये फॉर्म यूज होगी इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा y माइनस y1 इज इक्वल टू
m टाइम्स x माइनस x1। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इट इज मतलब ये इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप +1 से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। स्ट्रेट लाइंस इंटर रिलेटेड है ना, तो थोड़ा तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूं आपको, लेकिन आपने भी एक बार रिवाइज करके 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना अपनी बुक के, ठीक है। ये है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ये 2 पॉइंट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट हो तो ये ऐसे ही लिखते हैं उसको, y माइनस y1। बस जो स्लोप है, क्योंकि स्लोप गिवन नहीं हो तो 2 पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप ऐसे निकाल सकते हैं इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, फिर हमारे पास और क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है एक, चलो इंटरसेप्ट फॉर्म भी कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट अभी मैंने यहां पे आपको बताया। यहां पर चलो मैं दोबारा से बताता हूं। मान लो ये लाइन है, ऐसे करके ले लेते लाइन, तो ओरिजिन से लेकर ये एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। यहां लिखा है मैंने आपको, इसको ए मान लो, इसकी लेंथ को ए मान लो, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है इसकी लेंथ को बी मान लो। तो अगर ये लेंथ ए और बी मानी जाए तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आती है दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट दैट इज ए, प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटरसेप्ट दैट इज बी, इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल है, याद रखना। x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक और लास्ट में लिख लेते हैं ई पार्ट, कि जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो इस टाइप की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब any linear equation in two variables, any linear equation in two variables, it represents the equation of a straight line. Any linear equation in two variables, it represents the equation of a straight line, ठीक है।